ठीक है, ये हमने वुलन थ्रेड से ये वाला हैंगिंग बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस हैंगिंग को बनाने के लिए आपको वुल का थ्रेड तो यूज करना है, लेकिन वुल के थ्रेड में भी ना दो टाइप के थ्रेड होते हैं। एक होता है मोटा वाला थ्रेड वुल का, और एक होता है पतला वाला। मैं दोनों आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि मोटा और पतले में दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो ये आपका थिक वाला हो गया और ये आपका थिन वाला हो गया। देखिए ये डिफरेंस है दोनों में। तो हमें ना इसमें थिन वाला लेना है, हमें थिक वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम थिन वाला लेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, ऐसा कोम होता है राइट, सबके पास होगा ही, नहीं होगा तो आप खरीद सकते हैं। ये कोम काफी अच्छा होता है, ये कोम से बाल जो है वो कम झड़ते हैं। ठीक है, इस कोम से जल्दी जल्दी आपकी जो नॉट्स है वो खुल जाती है। सो अगर आपके पास नहीं है तो इस वाले हैंगिंग को बनाने के लिए भी आपको ये वाला कोम लेना पड़ेगा। उसके साथ जो दूसरे फायदे हैं वो फ्री मिलेंगे आपको, ठीक है। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको डार्क वाला कलर, मतलब जो ग्रीन वाला कलर है, वो सबसे पहले लेना है, ठीक है। अब आपको अगर इस साइज का हैंगिंग बनाना है, ये हमारा क्या साइज हो गया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अप्रोक्सीमेटली ये 4 इंच का हैंगिंग है आपका, ठीक है। सो 4 इंच की हैंगिंग को बनाने के लिए आपको ये वाला कोम लेना होगा। इससे ना पतले वाले भी आते हैं, इतने छोटे वाले। अगर वो लोगे ना तो आपका ये जो पिंक वाला पोर्शन है ना वो बिल्कुल छोटा होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसका विड्थ लेंथ जो है वो कम है। इसलिए हमें ये वाला कोम जो है वो लेना है, हल्का सा ब्रॉड होता है। ये कोम की जो विड्थ है वो है अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंच, ठीक है। ये हम लोग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपका ये जो थ्रेड है वुलन, उसको लेना है, उसका एक एंड यहाँ पर रखना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर इस तरीके से रखोगे आप, ठीक है। उसके बाद इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। इस वाले से आपको इससे इस तरीके से रैप करना शुरू करना है। बहुत टाइट इसको रैप नहीं करना है, ये आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें से फिर हमें निकालना भी है। तो बिल्कुल मॉडरेट, और लूज भी नहीं, लूज रखोगे तो फिर यहाँ पर ये लूप बनना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मॉडरेट आपको प्रेशर जो है वो देना है थ्रेड को पुल करने के टाइम पे। मैम थिक वाला वुलन थ्रेड यूज कर सकते हैं? थिक वाला बलून यूज तो कर ही सकते हो, लेकिन उससे ना बहुत ही भद्दा सा मोटा सा एक ये मिलेगा, हैंगिंग मिलेगा। इसमें एक्चुअली आप ये वाला करोगे तो ही ज्यादा बेटर है। या फिर आप एंकर थ्रेड भी ले सकते हो, जो हमारा एम्ब्रॉयडरी का जो एंकर थ्रेड होता है ना, आप वो वाला भी यूज कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। रेशम का धागा आप अगर आप में इसको हम लोग जितनी बार इस तरीके से घुमा रहे हैं तो ऑलमोस्ट रेशम के धागे में 3 to 4 टाइम ज्यादा घुमाना पड़ेगा। अगर आप में उतनी कैपेसिटी है थ्रेड्स को इस तरीके से रैप करके, और उतना पेशेंस है, तो आप रेशम का भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना इसमें दिखता है ये वाला। सो यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेटली 20 राउंड्स ले लिए हैं और 20 राउंड्स ले लेंगे। मैम कॉम के अलावा क्या यूज कर सकते हैं? कोम के अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं, फोक यूज कर सकते हैं, लेकिन फोक फिर इतना चौड़ा नहीं होगा, है ना, तो दिक्कत है। इसके अलावा आप एक्चुअली कुछ स्टर्डी सा चाहिए। आप कार्डबोर्ड के अंदर भी आप उस तरीके से उसको कट करके यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कार्डबोर्ड एक हम लोग दिखा देते हैं, वो आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोम नहीं है तो। लेकिन विड्थ जो है वो आपका इतना मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 2 इंच का विड्थ है ना, 1.25 इंच का, तो वो आपको चाहिए ही चाहिए। इससे हम थोड़ा सा थिक कर लेंगे। और यहाँ पर ये इतने राउंड्स होने के बाद अब इसका जो ये एंड है ना, इससे हम यहाँ पर
पहले नॉट लगा लेते हैं। ये हमारा सिक्योर हो गया। अच्छा, इसे हमें अभी नहीं निकालना है, सो आप इसको बिल्कुल यहाँ पर ही रहने दें। जितने भी एक्स्ट्रा इस तरीके से लॉन्ग एंड्स हैं, इसको हम एंड में काटेंगे, इसे अभी टच नहीं करना है। सो बेसिकली आप कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। बट जो फिनिशिंग आएगा ना, वो आपका और इजी तरीके से आप बना पाओगे कोम के ऊपर ही। और ये कोम बहुत कॉमन है। देखिए, ये हो गया। आप इसके अंदर यहाँ पर 2 इंच के डिस्टेंस पे एक इस तरीके से शेप बना के उसे कट कर लें। सबसे पहले आपका यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रैप होने वाला है थ्रेड, वो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो वर्टिकल थ्रेड है, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो इसका विड्थ जो है वो थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमें कोई भी फ्लावर का जो भी कोई भी कलर हो वो लेना है। और हमें यहाँ से उसको रैप करना शुरू करना है, क्योंकि हमने 6 लिया हुआ है ना यहाँ पर, तो इसके सेंटर में आएगा ये इस तरीके से। अगेन एक एंड को यहाँ पर आपको इस तरीके से पकड़ के रखना है, दूसरे एंड से इसे अब इस तरीके से रैप करना शुरू करना है। बहुत टाइट नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे हैंगिंग्स जो हैं वो आपको बनाने हैं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसका जो भी मटेरियल भी है, वो भी अगर आप चाहें तो अभी से नोट करके रख सकते हैं, ताकि हर एक मटेरियल को आपको लाके उसको यूज करना रहेगा। मैम इसमें थ्रेड को काउंट करना है? अप्रोक्सीमेटली इसमें 80 टाइम्स इसको घुमाइए, ठीक है? आप काउंट कीजिए। आप थिकनेस पे डिपेंड करता है आपको कितना थिक चाहिए, है ना? तो जरूरी नहीं कि आप काउंट ही करें। आप जितना ये मोटा होता जा रहा है नीचे से, आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं, अब आपको यहाँ पर रुकना है, तो आप रुक सकते हैं वहां पर। बस इतना है कि बहुत ज्यादा प्रेशर मत कीजिएगा, नहीं तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो तुरंत ही नीचे आना शुरू हो जाएगा। और नीचे जब आएगा तो फिर दूसरा सब जो है ना, दूसरा जो आपने रैप किया हुआ है पिंक थ्रेड, वो है ना थोड़ा सा लूज होने लगेगा, तो फिर वो थोड़ा दिक्कत होगा आपको। आई थिंक इतना इनफ है। अब इसका नॉट मैं यहाँ ऊपर लगा दे रही हूँ। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले क्या करना है, यहां से ये नीडल को पास करें, और आपने जहां से ये नॉट लगाया है ना, उसमें उसमें से नीडल को पास कर दें, ऐसे, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि यहां से नीडल को, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, उसके नीचे से निकालना है। और उसके बाद इसको गैदर करके, पिंक वाला जो थ्रेड था उसे हमने ऊपर कट कर दिया है, देखिए ये वाला है ना, ये हमने नीडल के अंदर दूसरा थ्रेड लिया हुआ है, और उस थ्रेड से हम लोग ये अब काम कर रहे हैं, ठीक है? उसमें हमने क्या किया, पहले नॉट जो है वो यहाँ पर लगा दिया, उसमें से हमने थ्रेड को पास कर दिया है।
उसके बाद आगे हम लोग लेकर गए हैं, और ये जो पूरा ये जो है ना, इसको अब हमें बांधना है यहाँ पर। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बांध रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसको बांधा है ना ग्रीन के नीचे, तो वैसे ही हम इसको बांध रहे हैं। तो बांधने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर थ्रेड को नीचे लेकर आ गए, और फिर पहले इस साइड से थ्रेड को निकालेंगे, और फिर इस साइड से भी थ्रेड को निकालेंगे। और फिर इससे वापस उसी तरीके से, सेम तरीके से टाई कर लेंगे। देखिए जैसे कि ये आगे से यहां से सिक्योर होने लगा है, उसी तरीके से पीछे से भी ये देखिए सिक्योर होने लगा है। ठीक है, तो बस आपको यही प्रोसेस को थोड़ी 2-3 बार और रिपीट करना है। आप चाहें तो नीडल का जो बैक वाला पोर्शन है, आई वाला, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको निकाल के उसके बाद उसको अच्छे से पूरा फिनिश करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसे नीचे से काटेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये इजीली यहां से निकल जाएगा। अब आप ये जो बचा हुआ हमारा रैपिंग वाला काम है, वो हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा इसको थिक करेंगे, और एक यहां पर नॉट लगा लेंगे। ओके, अब ये होने के बाद, एक नॉट लगने के बाद, इसको हम यहां से ऊपर से वापस निकाल लेंगे, और यहाँ ऊपर भी एक नॉट लगा लेंगे। और बचे हुए हमारे थ्रेड को हम लोग कट कर लेंगे। अब हमें ग्रीन कलर का मैचिंग थ्रेड लेना है, उसे भी सेंटर से इस तरीके से सबसे पहले नॉट लगाना है। उसके बाद नीडल का उल्टा वाला जो एरिया है, आई की तरफ का पार्ट, उसको यूज करेंगे, और ये जो लूप हमने यहाँ पर कट नहीं किया है ना, उसमें से इसे पास करेंगे। इसमें से इस तरीके से इसे पास करेंगे, और इसे यहाँ पर आगे लेकर आएंगे। एक बार और यहाँ से, देखिए पूरा आ गया यहाँ पर, इसको यहाँ पर सिक्योर कर देंगे। या आप चाहें तो इसको एक और बार इसमें से पास करके अच्छे से इसको सिक्योर कर सकते हैं। एंड देन सेंटर में एक नॉट लगा लीजिए इसके साथ। सिमिलरली दूसरी साइड से भी हम थ्रेड्स को पास करेंगे और ऊपर लेके आएंगे। अब इस बार क्या करेंगे, सामने वाला जो है ना, उसको एक और बार यहां से इस तरीके से पास करके इसको बीच में से निकालेंगे, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाए। देखिए यहां से आपने इसको निकाला है ऑलरेडी, और फिर सामने में से भी इसको हम एक बार और पास करेंगे।
और इसको अच्छे से यहाँ पर ऊपर सिक्योर कर लेंगे। जो अब एक्स्ट्रा धागे हैं उसको इसके अंदर अटैच करना शुरू करेंगे, ये जो हमारी नॉट लगी हुई थी साइड में। ये एक्स्ट्रा जो थ्रेड है वो हमें अनॉय कर रहा है, इसको हम लोग अब काट लेते हैं। इसको थोड़ा सा और टाइट कर सकते हैं, तो एक और राउंड आप ना इसमें से निकाल लीजिए। ये भी जो है वो एक और राउंड यहाँ से निकलेगा। देखिए अब एकदम परफेक्ट टाइट भी हो गया और धागे बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब आप ऊपर चाहें तो एक नॉट वापस ले लें। ठीक है, एक नॉर्मल से कोम की मदद से इनकी जो उलझने हैं उसको हम सुलझा लेते हैं, है ना। और उसके बाद नीचे से इसे इवनली चॉप चॉप। ठीक है, ये हो गया। यहां तक का आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, आप लोग को बीड बनाना मैंने सिखाया था, इफ यू रिमेम्बर। ये हमने यहाँ पर रेडी बीड लिया हुआ है, लेकिन आप लोग को मैंने बीड बनाना सिखाया था। एक बड़ा सा होल वाला बीड लेके उसके अंदर से इस तरीके से पूरा पास किया था, उसके ऊपर हमने चेन स्टिच यूज करके बहुत अच्छी सी डिजाइन वगैरह भी बनाई थी। तो आप अगर चाहें आप रेडी वाला यूज करें, और आपको अगर बनाना है तो उस तरीके से आप अपना एक बीड बना सकते हैं। तो ये उसी तरीके का एक बीड है, ये ऊपर डालेंगे और उसके बाद हमारा फुल, पहले बड़ा फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ऑलराइट, और उसके बाद आप एक यहाँ पर इसको सिक्योर करने के लिए एक नॉट लगा सकते हैं। सो यहां पर रेडी होता है हमारा वुलन हैंगिंग। और इसको कहां कहां पर यूज करेंगे वो भी बताइए, बड़ा क्यूट से ये दोनों हैंगिंग्स हैं। चलिए, सो ये हमारा हैंगिंग नंबर 4 यहां पर रेडी होता है। इसे भी हम अब साथ में सिक्योर कर लेते हैं। इसका भी एक बार ये वाला व्यू दिखा देंगे सबको।